ये आपने सारी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। इस सेटिंग के बाद, क्योंकि मार्केट की 3 टाइप्स की कंडीशन होती हैं, एक बुलिश, बेरिश और साइडवेज। तो अभी मार्केट साइडवेज में है, तो मैं आपको थोड़ा सा ना एनालिसिस करने का तरीका समझाता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइन, रेड, ग्रीन एंड येलो। ये ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे, आपने इन लाइन को जब फॉलो करोगे, थोड़ा सा बैक आओगे, ये जो इसका बॉटम लगा है इस ईयर वो 15,000 आई थिंक है, 50,000। हम यहाँ पे प्राइस को देख लेते हैं। ये 2022 का बॉटम लगा था 15,47,6, यानी कि 15,476, ठीक है। ये बॉटम के बाद आप यहाँ पे जो ये लाइनें हैं, आपने इन पे फोकस रखना है। जो ये देखें, ये साइडवेज में थी मार्केट, साइडवेज से फिर एकदम से थोड़ी सी बुलिश, ये मार्केट बुलिश नज़र आई। ये देखें ग्रीन, ये ऊपर ऊपर, इससे ये मार्केट पंप की, ठीक है, यानी मार्केट ने अपना हायर किया। फिर आप देखें, ये देखें, ठीक है, ये और यहाँ तक इसने अपना अभी तक हायर ही किया। अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं 4 आवर की कैंडल के हिसाब से, तो बल्कि 3 डे के करते ठीक है। तो अगर हम पीछे चलते हैं, ये आपने लाइनों को गौर से देखना है कि कब इसने हायर बनाया, लोअर बनाया, और कब इसने ये जो लोअर थी इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से, ठीक है, जब बिटकॉइन की प्राइस $3,782 थी, तो यहाँ पे आप देखें मार्केट ग्रीन थी। ये ऊपर ये जो ग्रीन लाइन है इसका मतलब है मार्केट बुलिश, और ये येलो है इसका मतलब साइडवेज, और जो लास्ट में लाइन है ये वाली इसका मतलब है बिरिश, ठीक है। मार्केट ये अप ट्रेंड में रही। जब ये इस लाइन से ऊपर मार्केट होगी इसका मतलब है ये अप ट्रेंड में थी। ये जैसे ये देखें, ये अप ट्रेंड में रही, अप ट्रेंड में रही, अप ट्रेंड में रही। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया तो ये देखें, ये साथ ही इसमें साइडवेज में आ गई। ये मार्केट आप देख रहे हैं साइडवेज में, फिर एकदम से फिर साइडवेज ने ब्रेक किया और टोटली मार्केट साइडवेज में आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर बिरिश हुई, क्योंकि इसने 48,000 किया था। 48,000 के बाद ये नीचे इसने आना स्टार्ट कर दिया। ये आप देखें, क्योंकि ये जो लाइन है ये बिरिश को शो करता है, ठीक है। जो भी रेड लाइन है ये बिरिश को शो करता है। इसके बाद ये देखें, ये अभी तक मार्केट ये साइडवेज के ऊपर है, और ये इसने ग्रीन को उसका टच किया, यानी कि इसने ये साइन दिया कि मार्केट थोड़ी सी बुलिश है, क्योंकि तब ये बिटकॉइन था करीबन 24,000 पे, और इसने एकदम से 30,000 को क्रॉस किया, और 3143 यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। कभी 29 पे आ जाता है, कभी 31 पे आ जाता है। तो मेरी कोशिश होती है जितना सिंपल तरीके से समझा सकूं ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। अभी फिर आप देखें कि ये जो यानी कि इसने इसको क्रॉस किया हुआ है अभी भी, ठीक है, यानी कि ये मार्केट की साइडवेज को इसने, अगर 3 डे की कैंडल को हम चेक करें, अगर यही कैंडल जो चार्ट है हम 4 आवर में देखेंगे तो इसमें ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि भाई इसने इसको क्रॉस किया है। तो इसका मतलब है मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है, ठीक है। और ये एक बात याद रखें, जो आप सोचते हैं या मार्केट में जो फोमो होता है, मार्केट हमेशा उसके अगेंस्ट चलती है। यानी कि अगर ये हाइप क्रिएट की जाती है, फट क्रिएट किया जाता है कि मार्केट पंप करेगी, तो ये इसको डंप करते हैं। और जब ये कहा जाता है कि भाई मार्केट में बिग डंप आने वाला है, तो ये मार्केट को पंप करवा देती हैं। ये काम ज़्यादा होता है व्हील्स का, जो बिग मछली होती है ना व्हील्स, ठीक है, उनको, क्योंकि वो इन्वेस्टर होता है और ट्रेडर हम जैसे होते हैं जिनके पास थोड़े बिटकॉइन होते हैं, कुछ के पास तो डॉलर होते हैं। तो इसलिए आपने अपना जो फंड है उसका रिस्क रिवार्ड रेशो लाजमी देखना है कि मैं अगर इस कॉइन में एंट्री लेता हूँ मुझे इसमें कितना प्रॉफिट होगा। अगर इसकी प्राइस इतनी
यहाँ नीचे जाएगी तो मुझे कितना लॉस होगा, ठीक है। और फिर आपने वो 30-30 20-20 वाला रूल भी फॉलो करना है। मतलब ये है कि आपने हमेशा बाय पार्ट्स में एंट्री लेनी है और एक ही कॉइन में अपनी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये बात ज़हन में रखिएगा, एक ही कॉइन में कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करनी, ठीक है। और इंडिकेटर्स की ऑलरेडी सेटिंग करवा दी है। होपफुली आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्योंकि अभी न्यू है तो कुछ चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, बट इंशाल्लाह क्लियर सब कुछ हो जाएगा।